दोस्तों, ग्रेट साइंटिस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें वे कहते हैं कि लव योर जॉब नॉट योर कंपनी बिकॉज यू नेवर नो व्हेन कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। जिसका मतलब ये है कि आपको अपने काम अपनी जॉब से प्रेम करना चाहिए, ना कि अपनी कंपनी से, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कंपनी कब आपसे प्रेम करना बंद कर दे। अब दोस्तों, वैसे तो इस कोट में सब कुछ बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया है उन्होंने कि हमें अपने काम से, हमें अपने जॉब से प्यार करना है, ना कि कंपनी से। क्योंकि कंपनी कोई भी हो और आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करते हो, अगर कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो कंपनी सीधा आपसे कह सकती है कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं और आपको वहाँ पे उस जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। और ऐसा बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वे अपने काम में बहुत ही अच्छे होते हैं, बट कभी कभी कंपनी अपनी खुद की गलतियों की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाती है और आर्थिक समस्या की वजह से कंपनी को शट डाउन करना पड़ता है। और ऐसे में हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, हमें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। बट अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे इस कोट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन छिपा हुआ है जिसे हमें जरूर समझना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही काम का लेसन है। और वो लेसन ये है कि यहाँ पे जब कलाम साहब ये कहते हैं कि लव योर जॉब नॉट योर कंपनी, तो यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट ये है कि हमें अपने काम से, हमें अपने जॉब से प्रेम करना है, इतना प्रेम करना है, अपने काम को इतने अच्छे तरीके से करना है कि हम अपने काम में एक्सपर्ट बने। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने काम को पूरे ध्यान से करें और वहाँ पे हम लगातार उस काम में इम्प्रूवमेंट करते रहें और जो भी नई चीज़ें हैं वो सीखते रहें। और सब कुछ तभी हो सकता है जब हम अपने काम पे पूरा फोकस करें, ना कि इस बात पे फोकस करें कि कंपनी में हम कैसे आगे बढ़ेंगे जुगाड़ तुगाड़ लगा के या फिर चापलूसी करके। तो यहाँ पे लेसन ये भी है कि हमें चापलूसी से बचना है और बॉस को फालतू में इम्प्रेस करने की बजाय हमें काम ये करना है कि हमें अपने जॉब से, अपने काम से प्रेम करना है। अगर हम अपने काम में एक्सपर्ट रहेंगे तभी कंपनी हमारे प्रमोशंस के बारे में सोचेगी। और अगर हम अपने काम में अच्छे नहीं रहे तो चाहे हम जितना भी जुगाड़ तुगाड़ लगा लें, जितना भी चापलूसी कर लें, थोड़ी देर के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे हम वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां में हम जिस लायक होंगे। तो यहाँ पे लायक बनने वाली जो बात है वो पॉइंट वाली है कि हम अगर अपने काम से प्रेम करते हैं, अपने काम को पूरे ध्यान से करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं, तो इससे जो हमारी काबिलियत है, हमारी जो स्किल लेवल है वो बढ़ेगी। और अगर हमारा स्किल लेवल बढ़ेगा और वो हम वहाँ पे अपने काम में एक्सपर्ट रहेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये होगी कि हमें खुद को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, हम अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। और इसका जो आत्म संतोष का जो सुख है वो एक अलग लेवल का ही है। लेकिन इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भले ही वो कंपनी हमेशा रहे या ना रहे, बट अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो आपको दुनिया में कंपनी की कमी नहीं रहेगी और आपको जॉब की कमी नहीं रहेगी। और आप अपना मन चाहा जो भी आपका जॉब है वहाँ पे अपनी मन चाहे सैलरी भी पा सकते हैं, बशर्ते आप अपने काम में एक्सपर्ट हो और आप अपने काम को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हो। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब अपने आप जॉब से प्रेम करें, ना कि कंपनी से। अगर आप कंपनी से चिपके रहे तो जैसे ही कंपनी चेंज होगी और आप अपने काम में एक्सपर्ट नहीं होंगे तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और डॉक्टर साहब का जो मैसेज है वो यही है कि आप अगर अपने जॉब से प्रेम करते हैं तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। यहाँ पे इस कोट में एक और लेसन ये है कि अगर आप अपने जॉब से ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको जो भी टाइम पीरियड मिला होगा उसके अंदर आप अपने काम को पूरा कर पाएंगे और आपको अलग से एक्स्ट्रा चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि अक्सर उन्हीं लोगों को चापलूसी करने की ज़रूरत होती है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं और वहाँ पे काम चोरी करते हैं और एक्स्ट्रा आवर और एक्स्ट्रा समय कंपनी में बिताते हैं ताकि वे अपने बॉस को खुश कर सकें या दिखा सकें कि वो एक्स्ट्रा समय लेके अपने काम को पूरा कर रहे हैं। बट डॉक्टर साहब का एक दूसरा कोट भी है जिसमें वे कहते हैं कि अगर आपको जो टाइम दिया गया है जॉब में, उस टाइम पीरियड में अगर आप अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और आप अपने काम को या तो सही ढंग से नहीं जानते या फिर अपने काम को आप ईमानदारी ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं, होशियार हैं और आपका उस काम से प्यार भी करते हैं तो आप जरूर जो भी आपको टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड में आप जरूर उस काम को पूरा कर पाएंगे जो भी आपको कंपनी ने काम दिया हुआ है। आपको एक्स्ट्रा वर्क
अपने कंपनी में स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा वर्क अपने फैमिली के ही साथ बिताना चाहिए, क्योंकि आप जो भी एक्स्ट्रा वर्क बिताएंगे उसके लिए कंपनी आपको कभी भी कंपनसेट नहीं करेगी। और लॉन्ग टर्म में अगर आप लगातार कंपनी में एक्स्ट्रा टाइम व्यतीत करते रहे तो इससे आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो सकती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आपको सिंपली इस कोड के मैसेज के हिसाब से चलना चाहिए और हमेशा आपको जो भी काम दिया गया है उस काम को आपको अपने जॉब में ईमानदारी से करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने काम में होशियार रहूँगा तो कंपनी चाहे जो भी हो मुझे वो चीज़ मिल सकता है जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी कौन सी है, कंपनी ये है कि वो है, बट आप अपने काम में होशियार हैं तो आपको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सब कुछ तभी हो सकता है जब आप अपने काम से प्यार करें, जब आप इस कोड को याद रखें कि आपको अपने जॉब से प्रेम करना है, ना कि कंपनी से। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो के जो मैसेज है उसे ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि ये कितना ज़रूरी है कि आप अपने काम से प्यार करें, आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, ना कि किसी तरह का आप कंपनी के प्रति चापलूसी करें या बॉस को फालतू में इंप्रेस करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैसेज और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।